हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी सेंटर। मैं हूँ रश्मि श्रीवास्तव और हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। तो आइए हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 1.1 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं रियल नंबर्स। सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे नंबर्स के बारे में। नंबर्स क्या क्या होते हैं, तो देखिए नंबर्स 2 टाइप के होते हैं। आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा नंबर जो होते हैं, नंबर कितने टाइप के होते हैं, नंबर्स 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक है आपका रियल नंबर और दूसरा है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो तो हमको पढ़ना है क्लास 11 में, उसको हमको अभी नहीं पढ़ना है, ना ही हमको उसको देखना है, लेकिन हम लोगों को पढ़ना है रियल नंबर। रियल नंबर्स 2 टाइप के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स। क्या क्या हो सकते हैं? रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। कौन से नंबर्स होते हैं? रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक, रियल नंबर 2 टाइप के होते हैं, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, तो रैशनल नंबर में क्या क्या आ जाता है आपका? वैसे तो बहुत टाइप के नंबर्स है, पर हम यहाँ पर सिर्फ कुछ मेन नंबर्स को ही लेंगे। जैसे आपका है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। ठीक, ये सारे जो है आपके नंबर्स होते हैं। ओके, इतना आपको समझ में आया? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? नंबर्स पढ़ रहे हैं। उसमें नंबर्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोगों को अभी नहीं पढ़ना है। अब रियल नंबर मतलब, रियल नंबर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल रैशनल प्लस इरेशनल नंबर। ओके, क्या हो जाएगा? सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, इन दोनों को मिलाकर रैशनल रियल नंबर्स आपके बनते हैं। ठीक, हम लोग आगे जाते हैं। फिर देखिए रियल नंबर्स में क्या क्या होता है? ऑल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। क्या बोल रहे हैं? ऑल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर। ऑल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन पर जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? आपके रियल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहले आता है आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मीन्स क्या हुआ आपका? नेचुरल नंबर का मतलब होगा आपका वह नंबर्स जिनको कि हम काउंट कर सकते हैं। वी कैन काउंट द नंबर, या फिर हम उनको बोल सकते हैं काउंटिंग नंबर्स। इनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। जैसे कि 1 2 3 एक्स्ट्रा इनफाइनाइट। ओके, फिर उसके बाद यदि हम नेचुरल नंबर में ही 0 को ऐड कर देते हैं, क्या किया है हमने? नेचुरल नंबर जो है, नेचुरल नंबर में ही हमने यदि 0 को ऐड कर दिया है तो वो नंबर्स आपके क्या कहलाएंगे? होल नंबर। क्या कहलाएंगे वो नंबर्स आपके? होल नंबर्स। नेचुरल नंबर आया 1 2 3, उसी में हमने 0 को ऐड किया तो आपके क्या कहलाए? होल नंबर। फिर हम आता है थर्ड इज इंटीजर्स। इंटीजर्स का मीनिंग क्या हुआ? कि जिसमें आपका नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं। होल नंबर तो यहां से रहा आपका 0 से लेकर जो यहाँ है यहां तक आपके क्या कहलाएंगे? होल नंबर। फिर जिसमें कि आपके ये जो नेगेटिव नंबर्स हैं ये भी यदि इंक्लूड हो जाते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मीन्स numbers that can be written in the form of p by q where q is not equals to 0। क्या होते हैं रैशनल नंबर? जिसको कि हम क्या लिख सकते हैं? p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर कि जो q है वो 0 के q is not equals to 0, जो q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल 3/4 ले लीजिए, 5/6 ले लीजिए, 2 ले लीजिए। 2 को भी हम एक रैशनल नंबर कह सकते हैं। वाई? क्योंकि हम लोग इसको 2/1 लिख सकते हैं। ओके, फिर आता है आपका इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मीन्स क्या होता है? दैट नंबर्स कैन नॉट बी रिटन एज p by q। वह नंबर जिसको कि हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक, कौन से नंबर होते हैं इरेशनल नंबर? जिनको कि हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके, जैसे इसके एग्जांपल्स यदि हम लेते हैं तो एग्जांपल और क्या हो जाएगा? √2, √5, √3। पाई इज ऑल्सो अ irrational number। ओके, पाई इज ऑल्सो अ irrational number।
ठीक, हम लोग अब नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। फिर यहाँ पर थोड़ा सा और इसको अच्छे से डिटेल में बताया गया है। अब क्या लिखा हुआ है, ऑल नंबर्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज। नेचुरल नंबर को इसको थोड़ा आप पढ़ोगे तो और आपको डिटेल में चीजें समझ में आएंगी। काउंटिंग नंबर्स होता है, एग्जाम्पल आपका 1 2 3 4 5 नहीं है, ये इनफाइनाइट तक चलेगा आपका, है ना, क्योंकि जो नंबर्स होते हैं वो तो इनफाइनाइट होते हैं। इसका सिंबल क्या होता है, सिंबल होता है उसका एन। फिर आपका सेकंड इज होल नंबर को किससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर में क्या आ जाएगा आपका, नेचुरल नंबर प्लस जीरो। मतलब जो हम लोगों ने नेचुरल नंबर लिए थे इसी में यदि, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जीरो को ऐड कर देते हैं तो आपका क्या कहलाता है, होल नंबर्स कहलाता है। ये एग्जाम्पल, ये यहाँ ऐसा जाएगा, ठीक है, इसका सिंबल हो जाता है डब्ल्यू। ओके, फिर नेक्स्ट इज इंटीजर्स में क्या हो जाता है आपका, देखिए इंटीजर्स में क्या होगा, z। इंटीजर्स को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, z से, है ना, ये रहा इंटीजर्स। ठीक है, अब होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव, मतलब होल नंबर सारे के सारे और उसके साथ साथ क्या होगा, उसके जो नेगेटिव नंबर्स है उनको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। -3 -2, मतलब यहाँ भी है और यहाँ भी इनफाइनाइट है और यहाँ भी आपका इनफाइनाइट। इसका सिंबल जो होता है वो होता है z। फिर आपका रेशनल नंबर, जैसे मैंने पहले भी बताया था, नंबर्स दैट कैन बी रिटन एज p by q वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो। फिर डेसिमल फॉर्म आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये जो रहता है, ठीक है, इनको अपन रेशनल नंबर्स बोल सकते हैं। एग्जाम्पल्स दिए हैं, 1/2 है, -3/4 है, 0.75 है, 2 इक्वल्स टू 2/1, 2/1 हो जाएगा। और इसका सिंबल होता है Q। इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं Q से। ओके ओके, देन नेक्स्ट इज इरेशनल नंबर, है ना। इरेशनल नंबर मीन्स क्या हुआ आपका, ये नेचुरल नंबर्स दैट कैन बी रिटन एज, दैट कैन नॉट बी, सॉरी, that cannot be numbers that cannot be written as p by q, decimal form, non terminating and non repeating, ये √2, √3, 5, no symbols, just called irrational number। इसको अपन क्या करते हैं, इसको अपन, इसका कोई भी सिंबल नहीं होता है, जस्ट ये आपका एक इरेशनल नंबर ही हम इनको बोलते हैं। ओके, फिर इसके बाद में आपकी आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमको इस चैप्टर में चाहिए है, जिसको कि हम बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब ऐसा नाम तो भारी भरकम सा है, सुन के आपको ऐसा लग रहा होगा कि अरे यार ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या चीज होती है ना। तो इसको हम लोग देखते हैं, समझते हैं, टेंशन की कोई बात नहीं है, हम हैं साथ में। तो ये कोई बहुत ऐसी भारी भरकम सी चीज नहीं है, नाम से आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये जाने क्या चीज है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं, सॉरी एक सेकेंड, हाँ ठीक है। अब एवरी कंपोजिट नंबर, क्या बोल रहे हैं, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर्स। क्या बोला है इन्होंने, कंपोजिट नंबर। सबसे पहले बात आती है कंपोजिट नंबर की। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है बेटा, कंपोजिट नंबर होता है जिसके की फैक्टर्स वो नंबर से ज्यादा हो सकते हैं। मतलब जैसे प्राइम नंबर जो होते हैं, तो प्राइम नंबर के फैक्टर्स क्या होते हैं, नंबर इटसेल्फ, है ना, नंबर इटसेल्फ प्लस 1। मतलब ये जो दो नंबर्स होते हैं वही प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यदि हम 2 के निकालते हैं तो क्या लिख सकते हैं हम, 2 को 2 into 1 लिख सकते हैं, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 into 1 लिख सकते हैं। लेकिन 4 को हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे 4 into 1, और दूसरा इसका क्या निकलेगा, 2 into 2। मतलब इसके दो से ज्यादा फैक्टर्स निकल रहे हैं, तो ये जो नंबर्स कहलाएंगे, ये नंबर क्या कहलाएंगे, आपके कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। समझ में आ गई बात। तो क्या बोला इन्होंने, आगे मैंने डेफिनेशन भी दी है, अ कंपोजिट नंबर मीन्स अ नंबर दैट इज नॉट प्राइम एंड नॉट 1। मतलब जो कंपोजिट नंबर है वो 1 भी नहीं होना चाहिए और प्राइम नंबर भी नहीं होना चाहिए। वी कैन ब्रेक एवरी कंपोजिट नंबर इनटू प्राइम नंबर्स ओनली। जो भी कंपोजिट नंबर होते हैं उनको हम क्या करते हैं, सिर्फ उनको हम प्राइम नंबर्स में, ये
जो भी कंपोजिट नंबर होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, प्राइम नंबर में उनको ब्रेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हमने कंपोजिट नंबर लिया 16, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, या फिर मान लीजिए 25 ले लीजिए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 25 इंटू 5 5 जा, इस तरीके से। तो ये सब क्या कहलाएंगे, आपके कंपोजिट नंबर। ओके, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतना मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर आपकी बात आती है HCF और LCM में। ये आपका HCF मतलब यूज कॉमन प्राइम फैक्टर्स विथ लोएस्ट पावर्स, ठीक है, या हम इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो हाईएस्ट कॉमन हो, जितने भी जो हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे, अभी हम लोग इनके क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोगों को चीजें और समझ में आएगी। ये सिर्फ आपका एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। हर एक चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग आपको एक इंट्रोडक्शन वीडियो देंगे, और उस इंट्रोडक्शन वीडियो को देखने से आपको उस चैप्टर के बारे में पूरा डिटेल जो है वो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये है आपका HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोलेंगे हम इसको, हाईएस्ट कॉमन। कॉमन मतलब जो भी उसमें कॉमन आएगा उनको हम कॉमन निकालेंगे, क्वेश्चंस करेंगे तो अभी आप लोगों को और समझ में आ जाएगा। अब LCM यूज ऑल प्राइम फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर्स, ठीक है। और इसका जो हम इसका नेम क्या बोलते हैं, और इसको साथ में LCM यानी लोएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या बोलेंगे हम इसको, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आपकी बात आ रही है रिलेशन बिटवीन HCF एंड HCF, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B। ये आपका रिलेशन होता है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B, मतलब HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B, या A इंटू B आपके A और B क्या है, 2 नंबर्स है, ठीक है। A और B आपके क्या है, 2 नंबर्स हैं। या हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ओके, क्या बोलेंगे इसको, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ऐसा भी बोलते हैं। तो ये ऐसे इसके भी क्वेश्चन है, हमारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको समझ में आ रही है बात, ठीक, ओके। तो अभी हम लोग, ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था, इसको हम यहीं पर फिनिश करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से स्टार्ट होते हैं, ओके।